तो मैं राजेश्वर खोड़े आज बात करूंगा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि जो बच्चे 11वीं क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और 12वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी कि 90 अबव लाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से स्टडी करें, क्या उनको करना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं। फर्स्ट टिप है मेरा, सबसे पहले तो उन बेकार दोस्तों के साथ में रहना छोड़ दीजिए जो आपको पोल्यूशन ग्रस्त कर रहे हैं, यानी कि जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, या कह दो आप भी अभी तक उनके साथ में थे, जो आपके घर आते हैं, आने के बाद हम बोलते हैं कि भाई मेरे साथ चल, मेरे को यहां तक जाना है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है, वो अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें कि 12वीं क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके में आप अगर जो टाइम को बर्बाद करोगे तो 90% कभी नहीं ला सकते। डजेंट मैटर कि आपने अब तक क्या किया, लेकिन अब आप क्या करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है, उनके साथ में रहना बंद कर दो, क्योंकि वे नई नई जगह पर आपको ले जाएंगे, आपका वक्त बर्बाद करेंगे, और आपको हो सकता है आपको ये भी बोले कि भाई अब तो तू बदल गया है, ये है वो है, हराम हो गया है, ऐसा बोलते हैं बहुत से लोग। तो उन चीजों को नजरअंदाज करिए और आप कोई भी बहाना बनाइए, मना मत करिए उनको, बुरा लगेगा। भाई दोस्त तो दोस्त है ना, तो बुरा लगेगा, तो उनको मना मत करिए, सीधा बोलिए भाई मेरे को ये काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी नहीं आ सकता। 2-3 बार मना करोगे, वो बंदा 4-5 दिन बाद खुद ही आना मना कर देगा, ना ही आप उसके बुरे बनोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। सेकंड पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि टीवी देखना अभी से बंद कर दे, जो बच्चे टीवी देखते हैं, और मोबाइल चलाना भी बंद कर दें। अगर जो आप कोचिंग क्लास लेते हो, ऑनलाइन नहीं लेते हो, तो उसी कोचिंग पर डिपेंड रहो, फालतू की चीजों में ज्यादा ध्यान ना बर्बाद करो, क्योंकि एक टीचर पर डिपेंड रहोगे तो आपका मनोबल बना रहेगा और कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। लेकिन अगर जो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो सभी टीचर्स का अपना एक समझाने का तरीका होता है, तो उसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज होंगे। जगह जगह ना भटके, एक ही जगह वर्क करें, यानी कि प्रॉपर वर्क करें, एक ही जगह पढ़ें बिल्कुल, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, यानी कि अपना स्टडी को कंप्लीट करें। कोई भी ऐसा टीचर नहीं होता कि पूरे टॉपिक ना कराएं, हो सकता है कोई थोड़ा अच्छा पढ़ाए, कोई थोड़ा बेकार पढ़ाए, लेकिन टॉपिक तो सभी कराते हैं ना, तो उसके हिसाब से आपको तो टॉपिक कंप्लीट करना है। मेन थिंग इज टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के अंदर से ही आता है, वो जो समझाने का तरीका है, हो सकता है किसी का थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेकार हो, उस पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता। और जो बच्चे बोलते हैं, मैं आपको उनको बताना चाहूंगा कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है इस टीचर का, ऐसा अगर जो वो बोल रहा है तो उसके दिमाग में कमी है, सच बताना चाह रहा हूं बिल्कुल। अगर जो उसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बंदे के कोई समझा रहा हो समझ में आ सकता है। ये हो सकता है कि उस समझाने वाले के जो टीचर है, उसका समझाने का तरीका कुछ डिफरेंट हो और दूसरे टीचर का कुछ डिफरेंट हो, वो आपको ज्यादा बेटर ना लग रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उस टीचर का समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, फिर तो आपके अंदर कमी है। दूसरी बात, मैं टीवी देखने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि अगर जो आप खुद से सोचो, अगर जो आप एक मूवी देखते हो तो अगले दिन आपको दूसरी मूवी देखने के लिए बिल्कुल मन करेगा ही करेगा, है ना। जो लड़कियां सीरियल देखती हैं, ज्यादातर लड़कियां सीरियल देखते हैं, जेंट्स भी देखते हैं, लेकिन जो सीरियल देखती हैं तो सीरियल के अंदर आपके लिए एक ऐसी चीज डाली जाती है एट द लास्ट पॉइंट कि आप अगले दिन उसको देखोगे ही देखोगे। अगर जो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप बेकार हो, क्योंकि टीवी आपको पोल्यूशन ग्रस्त बना रहा है। 11वीं क्लास 12वीं क्लास के अंदर तो आपको टीवी देखना बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे उसको 1 घंटा, वो दिन आपका पूरा खराब कर ही मानेगा। थर्ड पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, कभी टीचर को इस तरीके से जज ना करें कि उसके पास नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आप उसके पढ़ाने का तरीका देखें कि वो कितने बेटर तरीके से आपको समझा रहा है। दूसरी चीज उसके देखें आप वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर पर कितने करा रहा है। अगर जो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा करा रहा है, बेशक उसके पास बच्चे नहीं है, तो वो टीचर सबसे ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड देखता है कि बोर्ड के अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे तो उसके हिसाब से आपका एग्जाम लगने के उतने ही ज्यादा चांसेस है। बहुत से टीचर होते हैं कि बच्चों गैदरिंग तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराते बच्चों को, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा गैदरिंग है, वो क्यों कराएंगे, है ना। क्यों, और उनके पास बच्चे इतने ज्यादा क्यों होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि उनको काफी ज्यादा टाइम हो जाता है पढ़ाते हुए, और ज्यादा टाइम हो जाने की वजह से उनके पास बच्चे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं कि नए होते हैं अभी मार्केट में, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो कभी भी आप टीचर को इस तरीके से जज ना करें। आपको जहां आपको देखना है पॉइंट कि वो कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रहा है, क्या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है पढ़ाने का, यानी कि कितने अच्छे से टॉपिक को आपको समझा रहा है। दूसरी बात, बहुत से दोस्त होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बहुत से दोस्त होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे आपको, और वे क्या देखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा देखते हैं। तो उस चीज को आपको नहीं देखना है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि वहां पर आपको स्टडी मटेरियल क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और दूसरी बात, लड़कियों से बिल्कुल बच के रहे,
क्योंकि 12th क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अगर जो यहां पर नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़े, ठीक है। इसके बाद जो करना है आप कर सकते हो, आज तक जो करा सो करा। लेकिन 12th क्लास एक ऐसी क्लास है, अगर जो आपके यहां पर मार्क्स नहीं आते तो एडमिशन भी आगे अच्छे कॉलेज में नहीं मिलने वाला, और एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा तो आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मेरे को आगे बनना क्या है, इंजीनियर बनना है मेरे को, टीचर बनना है, क्या बनना है मेरे को। तो अगर जो मार्क्स अच्छे आते हैं, आपके 90 अबव आते हैं, तो कोई भी स्कूल आपको लेने को तैयार होगा, कोई भी कॉलेज आपको लेने के लिए तैयार हो जाएगा मिनिमम कॉस्ट पर, है ना। और आप अपने मर्जी का कोई भी कोर्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर जो आपके कम मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स भी दबाव घेरते हैं कि भाई यही कोर्स कर ले, तेरे बस की नहीं है ये करना, बिल्कुल भी तो बेकार इंसान है। मैं एक लास्ट पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी जो भी सिलेबस आपको कराया जा रहा है उसका एक भी टॉपिक ना छोड़े, अपने माइंड के अंदर स्टार्टिंग से ही इस बात को रखें कि करना तो यही टॉपिक है, अगर जो ये हार्ड है तो करना तो यही है, और तो सब आसान ही है ना। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टफ हो ये सब चीजें करना, लेकिन जो चीज आपको मटेरियल करा रहा है टीचर उसको बिल्कुल भी ना छोड़े, बिल्कुल जैसा का आपका टॉपिक है उसको करें। और दूसरी बात, सीबीएसई की साइड से अपना सिलेबस जरूर निकाल कर रखेंगे, उससे मिलाते रहें कि कहीं ऐसा होता नहीं हो रहा है कि धोखे से टीचर से छूट गया। अगर जो छूट जाता है तो उसको आप खुद से कर ले, काफी ज्यादा आप कर सकते हैं, यानी कि बुक से सॉल्व करें। एनसीईआरटी बुक दी गई है, रिफ्रेशर ले लो, नहीं आता समझ में तो वहां से आप एक बार यूट्यूब से हेल्प ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पागल हो जाना है बिल्कुल, अगर जो आप यूट्यूब से ही पढ़ते हो तो फिर यूट्यूब से ही पढ़ो बिल्कुल बढ़िया करके। लेकिन आपको पूरे अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, सिलेबस हाथ में रखो, टॉपिक वाइज करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर जो इन टॉपिक्स को आप ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हो तो आपके 90 अबव लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई पूरे दिन पढ़ना है, लेकिन 8 घंटे स्टडी तो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। अगर जो कोई घर वाला कहता है कि भाई ये काम है ये काम है, तो भाई बाद में करूंगा, इस बार मैं नहीं कर रहा कुछ काम, ठीक है। आप टाइम भी मैनेज कर सकते हो। अगर जो कोई घर में काम करने वाला नहीं है, आपको ही करना पड़ रहा है, आप ही हो अकेले, तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा उसको, फिर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर आप उसको बाद में रात को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना टाइम 8 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में तो इतने ही दे, बाद में आप बीच में कम कर सकते हैं, फिर लास्ट में आपको, फिर जब एग्जाम का 1-2 महीना रह जाएगा फिर आपको ग्रो करना पड़ेगा। और रिवीजन पर मेन फोकस रखें, जो चीज आपको एक बार करा दी गई है उसको कम से कम 4, 5, 7 से 12 बार, जितनी बार भी आप रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना अच्छे से समझते हो, आपकी माइंड कैचिंग पावर कितनी है, वो बंदे पर भी डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आप अपना रिवीजन जितनी बार ज्यादा कर सकते हैं कर लीजिए, आपका ही फायदा है। आगे भी ये चीजें रिपीट होती हैं, 11th क्लास पूरी आगे रिपीट होती है, 12th क्लास आगे पूरी रिपीट होती है। तो इन चीजों को तो आप जितना ज्यादा पढ़ लें आपको आगे भी हेल्प मिलने वाली है। यानी कि अगर जब डिग्री कोर्स करते हैं तो वहां पर भी यही सारी चीजें वापसी घूम करके आती है इन डिटेल। तो आपका कोई ऐसा बोल नहीं है कि भाई हमें इस बार ही पढ़ना है सब कुछ, है ना, बाद में काम नहीं आनी, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी काम आएंगी, वो आपको याद करवा कर ही मानेंगे। सिस्टम ही ऐसा है हमारा, नहीं करोगे अब नहीं करोगे बाद में करोगे। भाई 10th क्लास की चीज 12th में आ गई, है ना, 9th क्लास की चीज 11th में आ गई, इसी तरीके से 11th 12th की चीज आगे आती है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।